आइए हम परमेश्वर के इस कलाम के साथ आज की आराधना को आरंभ करें। मैं धूल में पड़ा हूँ तो वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियाँ सिखा, अपने उपदेशों के मार्ग में मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को ध्यान करूँगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में खुदावन आपके पवित्र चरणों में आज की सुबह हम सब अपने आप को रखना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति में नजर आना चाहते हैं। खुदावन इस बात को जानते हैं प्यारे खुदावन, जीवन आपका है, आपका महान अनुग्रह है, और इस महान अनुग्रह को खुदावन आज की सुबह हम आपकी पवित्र उपस्थिति में लाना चाहते हैं प्यारे प्रभु, और इसके माध्यम से खुदावन आपकी हम सताइश करना चाहते हैं खुदावन, क्योंकि हम बात को जानते हैं खुदावन मनुष्य को तूने इसीलिए बनाया है कि वे तेरे हम सताइश करें इस संसार में रहकर, और आने वाले जीवन को प्राप्त करके हमेशा की जिंदगी में तेरे समीप रहकर तेरे आराधना करें। इसलिए प्यारे प्रभु, हम अपने आप को तैयार करते हैं खुदावन, ताकि हम ना केवल इस संसार में लेकिन उस आने वाले संसार के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु, ताकि तेरे हुजूरी में हमेशा बने रहें और तेरी हम लोग तारीफ करते रहें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमेशा हमारी मदद की है। आज की इस आराधना को एक बार फिर से आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और विनती करना चाहते हैं खुदावन कि आप आदि और अंत आप ही होने पाएं, और ये आराधना खुदावन हमारे जीवन में एक यादगार आराधना हो। ये आराधना खुदावन हमारे जीवन को बदलने वाली आराधना हो। ये आराधना हम सबके लिए प्रभु, आज का दिन एक ऐसा दिन है प्रभु जब अपनी गवाही दे सके प्रभु। सच में आज मैंने परमेश्वर को और भी करीबी से पहचान लिया है। आज मैंने प्रभु को स्मरण किया है, उसको उसके स्पर्श को अनुभव किया है। प्यारे पिता, होने दें ये आराधना हम सब के लिए आशीष का, आपके समीप आने का एक बड़ा माध्यम बनती चली जाए। प्यारे पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस आराधना के द्वारा हम अपने आप में घटें, लेकिन आप में पूर्णतः बढ़ते चले जाएं। सारी बातों को प्रभु आपके नियंत्रण में सौंपना चाहते हैं, और प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, और ये गीत जो है अक़दस 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 रब खुदाए कादिर, सॉन्ग नंबर 1, मसीह गीत की किताब अगर आपके पास है ज़रूर आप निकालें, और इस गीत को जो बहुत ही प्यारा गीत है, अक़दस 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 रब खुदाए कादिर। अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। Oh
हम लोग अपनी वर्शिप बुक निकालेंगे, पेज नंबर 3। पाप अंगीकार की प्रार्थनाओं में सम्मिलित होंगे। ऐ प्यारे भाइयों बहनों, किताब मुकद्दस कितने ही मकामों में हमें उभारती है कि हम अपने तरह तरह के गुनाहों और बदियों का इकरार करें। इस वास्ते में सब हाजिरीन से मिन्नत अर्ज करता हूँ कि पाक दिल और अजीज की आवाज़ से आसमानी फस्त के तक के हजूर मेरे साथ मिलकर कहो। हम एक साथ सम्मिलित होंगे। इसके पहले क्रिश्चियन मौन रहें, अपने गुनाहों को स्वीकार करें जिन्हें हमने मनुष्य से छुपाया है, लेकिन खुदा के समीप हमारे हर गुनाह बेपर्दा है। कुछ क्षण मौन रहें, अपने गुनाहों का इकरार करें। हम एक साथ कहेंगे, ऐ कादिर मतलब कमाल रहीम बाप, हमने खता की है और खोई हुई भेड़ों की मानी तेरी राहों से भटक गए हैं। हमने अपने अपने दिल के मंसूबों ख्वाहिशों की ज़्यादा पैरवी की है। हम तेरे पाक हुक्म के खिलाफ चले हैं। जो हमका करना लाजिम था वो हमने नहीं किया, और जो हमको करना रवा न था वो हमने किया है, और हम में कुछ सेहत नहीं। लेकिन ऐ खुदावन, तो हम अजीज़ कसूरवारों पर रहम कर। ऐ खुदा, जो अपनी खताओं का इकरार करते हैं तो उन्हें छोड़ दे। जो तौबा करते हैं उन्हें बहाल कर उन वादों के मुजीब जो तूने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत बनी आदम से किए हैं। और ऐ कमाल रहीम बाप, उसकी खातिर यह बख्श कि आगे को हम खुदा परस्ती, रास्तबाजी, परहेजगारी से ज़िंदगी बसर करें, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। कादिर मतलब रहीम खुदावन हम सबको गुनाह से मुआफ़ी और मखलसी बख्शे। वह हमें दिली तौबा का मौका दे, ज़िंदगी की इस्लाह और रूह कुद्दुस का फज़ल और इत्मीनान अता फरमाए। आमीन। आइए, समय है कि हम लोग हमदे खुदा में सम्मिलित होंगे, और वर्शिप बुक में पेज नंबर 5 हमदे खुदा बहुत ही प्यारा परंपरागत गीत है जिसको हम लोग ट्रेडिशनली गाते हैं। आप सब जहाँ भी इस वक्त हैं, अगर आपको ये आता है तो ज़रूर इसमें सम्मिलित हों। हमदे खुदा।
ये समय है कि हम अपने विश्वास की घोषणा करें, अकीदे में सम्मिलित हों, ऊंची आवाज में अपने खुदा के समीप अपने विश्वास को जो खुदा ने हमारे मन में रखा है उसको दोहराएं, ताकि वो एक बार फिर से ताजगी हासिल करें। पेज नंबर 7, अगर आपके पास किताब है, वर्कशीट बुक है, तो पेज नंबर 7 में आप निकाल सकते हैं। रसूल अकीदे में एक साथ ऊंची आवाज में हम सम्मिलित हों। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मतलब बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है, और रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आले अरमान में उतर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चढ़ गया, और खुदा कादिर मतलब बाप के दाहिने बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अबदी ज़िंदगी पर। आमीन। हम लोग बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। हम लोग इस समय है कि हम लोग आज का जो बहुत ही सुंदर कलाम हम सुनने जा रहे हैं, और बहुत ही अद्भुत टॉपिक में उसका विवरण जो हमें मिलता है वो है निर्गमन की किताब, उसका 33 अध्याय, एक्सोडस 33 चैप्टर वर्सेस 7 to 23। निर्गमन 33 7 से 23 पर ध्यान से सुनिएगा प्रभु कलाम। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबू का कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते थे, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल में तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वो तंबू में से निकलता था। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तो मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरे नाम मेरे चित्त में बसा है, और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा,
मैं एक काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त पर बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन न मिलेगा। ये खुदा का कलाम है। खुदा अपने कलाम को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए, समय है कि हम लोग अपनी कलीसियाई सूचनाओं को सुनेंगे। हमारा जो समय बीतता है हर संडे आप लोगों के साथ मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जैसे भी आप जुड़ रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि कोशिशें जो यहाँ से की जा रही हैं आप तक पहुँच रही हैं, और इन कोशिशों के द्वारा आप जरूर आशीषित हो रहे हैं। ये हमारा विश्वास है कि बाइबल बताती है प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये परिश्रम जो किया जा रहा है जरूर किसी न किसी जीवन को प्रभावित करता होगा, प्रभाव डालता होगा। ये हमारा विश्वास है। जैसा कि आपको बताया जा रहा है निरंतर कि आप अपना दान जमा करा सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके पास चर्च के व्यक्ति नहीं पहुंच रहे हैं तो पहुंचेंगे, रजिस्टर पहुंचेगा। आप अपना दान, संडे का ऑफरिंग भी आप दे सकते हैं अगर आप अलग से देना चाहते हैं। मंथली ऑफरिंग जो आपकी सब्सक्रिप्शन है मंथली, आप वो भी दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। जो भी परमेश्वर आपको अगुवाई करता है चर्च के लिए आप दे सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में कई समय ज़्यादा हो गया है और हम जानते हैं कि चर्च में पैसा नहीं आ रहा है। तो आप, यदि आपके पास बोझ है, आपसे परमेश्वर बातचीत कर रहा है, तो ज़रूर आप इसमें अपना अनुदान दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा आने वाले समय में 150 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके लिए हम जो मैगजीन बनाना चाहते हैं, एक छोटी हिस्ट्री बुक बनाना चाहते हैं सेंट पीटर चर्च की। मैं शुक्रिया करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने इस हफ्ते में बहुत कुछ मटेरियल भेजा है, और जिससे बड़ा उत्साह हुआ है कि वाकई में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक होगा, और इतिहास को संजो के रखना ये हमारी नैतिक और मौलिक जिम्मेवारी है। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि जो भी हिस्ट्री संबंधित, चर्च से संबंधित जो भी कोई एविडेंस आपके पास है, कोई फोटोग्राफ है, कोई हिस्ट्री है, कोई स्टोरी है, जो भी संबंधित बातें हैं, आप जरूर हम तक पहुंचा दें, ताकि बहुत जल्दी वो एक मैगजीन का रूप लेगी। और वो जो आपके पास है आप उसको देखकर खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। आप अकेले ही नहीं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वे भी जानेंगे कि आखिर प्रभु के अनुग्रह से हमारा सेंट पीटर चर्च एक बहुत ही सुंदर कलीसिया है, जिसने अपने इस धरोहर को आज तक संजो के रखा है। और यहाँ के लोग आदरणीय हैं, यहाँ के लोग मेंबर्स जो हैं बहुत ही खुश मिजाज हैं। मैं उन सब के जीवन के लिए दुआ करता हूँ कि वे सब खुश रहें इसी प्रकार से, और हमारा चर्च यूनिटी में और मजबूत होता जाए, ताकि हम आने वाले समय में इस मेराबाद क्षेत्र में, इस्लामाबाद के क्षेत्र में इस बात की हम गवाही दे सकें कि हमारा चर्च एक गवाही रखता है और अपने आप में एक अद्भुत चर्च है। तो मेरा आपसे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस काम करें। किसी विशेष पास्टर का काम नहीं है, पास्टर कमेटी का काम नहीं है, लेकिन पूरी कलीसिया का, हर एक शख्स का, चाहे छोटा बड़ा हो, हम सबका योगदान जरूरी है। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि ये परिश्रम आप करेंगे। अगर आप अपना समय निकालते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ तैयार करते हैं, तो ज़रूर ये आप एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपके बुजुर्गों से आप बातचीत करिए, और यदि कोई ऐसा हादसा रहा हो, ऐसी घटनाएं रही हो जो चर्च से, जिसको जो इंटरेस्टिंग हो, जो लोगों को बताने लायक हो, तो जरूर हम लोग उसको इस मैगजीन में जगह देंगे। तो आपसे फिर से निवेदन है कि जो लोगों ने मुझे भेजा है, मैं तहे दिल से उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो लोग नहीं भेज पाए हैं वो तैयारी करें, अपने परिवार की हिस्ट्री लिखें और कुछ ताकि हम सब उसमें पाए जा सकें, जिस मैगजीन को हम लोग छापने जा रहे हैं। आने वाले संडे से हम लोग एक विशेष प्रोग्राम के रूप में कर रहे हैं कि हम लोग हर संडे एक नया गीत सुनेंगे, और मैं हमारे चर्च के टैलेंट को आपको बताना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह में सेंट पीटर चर्च
ये लोगों को खुदा ने बहुत टैलेंट दिए हैं, अद्भुत रीति से टैलेंट दिए हैं, और अब हर संडे एक विशेष गीत के लिए मैं लोगों को निमंत्रण दूंगा और वो आएंगे और एक जन आकर के विशेष गीत यहाँ से देगा। तो चर्च के तमाम लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जो पहले मुझे फ़ोन कर चुके हैं और जो फ़ोन करने वाले हैं, उसी सिलसिले से मैं आपको मैं अवसर दे पाऊँगा। तो ये भी एक नया रूप होगा आराधना का, और इसके द्वारा भी हमारे चर्च के लोग जो अभी तक नहीं आ पा रहे, लेकिन ऐसे ही वो आ पाएंगे कुछ, ताकि उनको भी प्रभु की आशीष पाने का बहुत बहुत मौका मिले। तो ये प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम इसी प्रकार जुड़े रहें और अनुदान देते रहें, ताकि हमारी कलीसिया सफ़र ना करे, कोई काम सफ़र ना करे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे 3 चर्च बेरा है, उनको तनख्वाह दी जाती है और पास्टर को भी सपोर्ट किया जाता है। तमाम बातें हमारे से जुड़ी हैं, इसलिए हम सब इसमें अपना अनुदान जरूर दें। आज का विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर रेवरेंड विनीता इस्टूबर्स का, जो हमारे बीच में है। आज वो हमारे बीच में काफ़ी समय बाद हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह में उनका बहुत स्वागत करता हूँ, और आज का वचन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत अद्भुत टॉपिक है। बहुत ही कम लोग उसमें बोलते हैं, लेकिन आज ये टॉपिक मैं आपको टॉपिक नहीं बताऊँगा, वो खुद प्रेजेंट करेंगी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ निवेदन करता हूं कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो जरूर आप चूक जाएंगे। लेकिन प्रभु करें कि आप जुड़े रहें, और बहुत ही जल्दी हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ेंगे, दुआ करेंगे, उसके बाद थोड़े से वर्शिप के सॉन्ग गाएंगे और उसके बाद सीधे हम लोग वचन पर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं आज के जीवन के लिए। अब तक प्रभु आपने यहाँ पहुँचाया है, आज का दिन जो आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर, हम अब तक जीवित हैं प्रभु, और जिंदगी की कायनात में अब तक आपने मौका दिया है। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं इस संसार में हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम जीवित रह सकें या हम यहाँ तक पहुँचें। चारों तरफ वातावरण मौत का है, चारों तरफ वातावरण खुदावन हादसों का है, तमाम घटनाएं घटती हैं प्रभु, लेकिन तूने हम में से हर एक को आज की सुबह तक प्रभु परमेश्वर सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा और यहाँ पहुँचाया। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस बात को जानते हैं प्यारे खुदावन के जीवन एक बड़ी आशीष है पिता। इसलिए खुदावन इस जीवन का एक एक दिन, एक एक क्षण खुदावन, एक एक घंटा, हर पल बहुत महत्वपूर्ण है पिता। हर एक क्षण को प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाना चाहते हैं पिता, और विनती करते हैं प्रभु हमारा समय शैतान किसी प्रकार चुराना ना पाए, लेकिन हम अपने जीवन को, अपने जीवन के समय को प्रभु आपके साथ उस मीठी संगति में, उस प्यारी संगति में खुदावन हमेशा बिताते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए बहुत दाय से इस्तेमाल किया जाए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने जीवन दिया है और सारी बरकतें दी हैं खुदावन। हर बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। इस बात को जानते हैं पिता कि सच में आपने हमारे जीवन के साथ साथ बहुत आशीष दी है पिता। हम इस हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए, जो निरंतर प्रार्थना करती है, जो निरंतर आपसे मोहब्बत रखती है, जो निरंतर आपकी ओर देखती है प्रभु, और आपका वचन खुदावन जो आपकी ओर देखते हैं वो लज्जित नहीं होते। प्यारे पिता, आज की सुबह जितने भी लोग अपने घरों पे हैं, जितने भी लोग खुदावन कहीं भी हैं प्यारे परमेश्वर पिता, लेकिन वो आपको देखना चाहते हैं, वो वर्शिप में जुड़े हुए हैं खुदावन, जो उनकी दैनिक और उनकी नैतिक, उनकी आत्मिक समस्याएं प्यारे परमेश्वर पिता, शारीरिक निर्बलताएं, चिंताएं पिता परमेश्वर, सारी बातों को प्रभु आपके सामने रखना चाहते हैं पिता। हम इस बात को भी जानते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, ऐसी बहुत सी बातें खुदावन जो मनुष्य से कह नहीं सकता प्रभु, वो अनुभव, वो दर्द, वो पीड़ा खुदावन जो जीवन में आज की सुबह पाई जाती है, जिसके परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में प्यारे परमेश्वर पिता, हर पीड़ाओं को प्रभु आज की सुबह हम आपके समय लाना चाहते हैं प्यारे प्रभु। आपका तो वायदा आपने स्वयं किया था खुदावन कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु। प्यारे पिता, बहुत से लोगों को आपके विश्राम की जरूरत है, बहुत से लोगों को आपके मधुर शब्दों की जरूरत है प्रभु। आपके शब्द खुदावन तक पहुंचाना चाहते हैं जो आपको नहीं जानते हैं प्रभु, जो नहीं जानते कि हमारे परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए इतना सरल मार्ग बनाया है प्रभु, कि जो कोई अपने जीवन में विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आज की सुबह जो लोग जहाँ भी हैं प्यारे प्रभु, जो पीड़ाओं में, कठिनाई में हैं प्यारे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे पिता परमेश्वर विनती करना चाहते हैं कि वो आपके नाम को पुकार सकें, आपके नाम पर विश्वास कर सकें प्रभु, क्योंकि वो नहीं जानते प्रभु कि आपने अपने विश्वास करने वालों के लिए कितने बड़े बड़े इनाम रखे हैं खुदावन, कितनी बड़ी बड़ी आशीषें रखी है प्यारे खुदावन। सिर्फ आपके नाम पर विश्वास रखने के लिए खुदावन हमें ऐसी तौफीक प्रदान करें, ऐसी सामर्थ्य दें, ऐसी बुद्धि दे खुदावन, ताकि हम
आपके नाम पे विश्वास करके उस उद्धार के काम को प्रभु जो आपने कलवरी क्रूस पर पूरा किया, अपना लहू बहाकर अपना जीवन कुर्बान किया प्रभु, ताकि अब जो आप पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, क्योंकि प्रभु आपने हर मानव जाति के पापों को उठा लिया और जो गुनाह का प्रतिफल हमारे जीवन में था उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह उस प्रतिफल को आपने अपने कांधों पर ले लिया और हमें आजाद कर दिया पिता। इसलिए प्रभु हम विनती करते हैं जो लोग आपका नाम लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह जो भी उनकी कठिनाई है, जो भी उनकी पीड़ाएं हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु आपके नाम के द्वारा हम दूर करना चाहते हैं उनके जीवन से प्रभु, ताकि वो सच में वो शांति को अनुभव करें, ताकि उन्होंने आपके नाम को लिया है प्रभु, यीशु मसीह का नाम लिया है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम हम इस बात को जानते हैं खुदावन कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक ही नाम है जो उद्धार और शांति दे सकता है प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु उनके जीवन में आपकी शांति की घोषणा करते हैं, उनके जीवन में तसल्ली, इत्मीनान और चंगाई की घोषणा करते हैं खुदावन, ताकि वो कह सके प्रभु आज की सुबह जब मैंने सुना यीशु मसीह का नाम और मैंने नाम को लिया है, और जब नाम लिया है तो मेरे जीवन में शांति ने मैंने अनुभव किया है, वो मेरे उस तसल्ली को, इत्मीनान को मैंने महसूस किया है प्रभु। होने दीजिए, आपका नाम इतना सामर्थ्य है प्रभु कि आपके नाम लेने से ही लोगों को शांति, आशीष मिलती है। प्यारे पिता आपका नाम सामर्थ्य है खुदावन, इसलिए परमेश्वर पिता होने जो लोग आपके ओर देख रहे हैं खुदावन, उनकी हर एक पीड़ा को दूर करना प्यारे पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे तमाम सामाजिक वातावरण को तेरे हाथों में सौंपना चाहते हैं, जो नियंत्रण करने की भावना आ रही है प्यारे पिता कि हम सब काबू पा सकें तमाम परिस्थितियों पर जो हमारे इर्द गिर्द बनी हुई है खुदावन। हम जानते हैं बिना ना तो बल से न शक्ति से खुदावन, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा में सीखते हुए हम लोग तमाम परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सकते हैं प्यारे पिता। और विजय प्राप्त करना खुदावन हम जानते हैं अकेले हम नहीं कर पाएंगे खुदावन, तेरी सामर्थ्य में खुदावन हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हर एक मनुष्य निर्बल है, हर एक मनुष्य कमजोर है प्रभु, लेकिन हर एक अपना हाथ बढ़ाता है आज की सुबह खुदावन के तू उसका साथ दे प्रभु, और खुदावन तो उसे थाम ले हर एक हाथ को प्रभु जो आपके रुकता है, ताकि खुदावन हम कह सकें मैं अकेला नहीं, मेरा हाथ परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है और मैंने परमेश्वर का हाथ थामा है, और मैं अकेला नहीं हूँ। इस संसार मेरी दौड़ अकेली नहीं है, लेकिन मैं अपने खुदा के संग दौड़ना चाहूंगा, अपने प्रभु के संग दौड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन तूने हमें बनाया है, तूने हमें शरीर दिया, हमें जीवन दिया, मौका दिया खुदावन। ये भी जानते हैं जब तूने हमें शरीर के द्वारा संसार में भेजा है तो हम ये भी जानते हैं खुदावन कि तू हमारे निगरानी करेगा, तभी हम सही मुकाम तक पहुंच पाएंगे प्यारे खुदावन। होने दे आज की सुबह हर एक की मदद करना खुदावन, ताकि कोई भी पीछे न छूट जाए, किसी भी हाथ कमजोर ना पड़ने पाए, लेकिन हर हाथ आपसे जुड़ा रहे खुदावन। विश्वास के द्वारा हम सब अपने आप को जोड़ते हैं प्रभु, तेरे हाथ को पकड़ते हैं खुदावन और तेरे पीछे चलना चाहते हैं पिता। होने दे खुदावन, प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस संसार में बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी कठिनाई है खुदावन, सब पर तेरी विजय चाहते हैं खुदावन और विनती करना चाहते हैं प्रभु। होने दे आज का कलाम हमारे लिए प्रभु तेरे द्वारा एक वचन के बीज के रूप में खुदावन, ताकि वो कलाम जब सुने खुदावन तो हमारे जीवन में वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलन ला सके, ताकि हम सब अपने आत्मा में खुदावन और भी आसूदा होकर आपके राहों पर आगे बढ़ते चले जाएं। प्यारे पिता प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से खुदावन हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, उन जवानों के लिए और उन तमाम प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए खुदावन, और हम हर प्रकार से जो बीमार हैं सबको तेरे हाथों में सौंपना चाहते हैं पिता। इस कलीसिया में आपकी आत्मा निरंतर काम करते रहे प्रभु परमेश्वर, ताकि आपकी आत्मा से हर परिवार मजबूत होकर चला जाए, हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े तनाव अलगाव हमारे कलीसिया से हमेशा दूर हो जाए खुदावन, हम एक पारिवारिक खुदावन माहौल में रह सके प्यारे पिता। ऐसी आत्मा हमारे कलीसिया में आप काम करने लीजिए पिता। साथ ही प्रार्थना करते हैं खुदावन विशेष तौर से खुदावन डायसिस लखनऊ के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मिशन साहब के लिए खुदावन, हम प्रार्थना करना चाहते हैं डायसिस तमाम परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। आप हमारे डायसिस अपना हाथ दर्शाएं खुदावन, अपना पवित्र आत्मा अभिषेक दे खुदावन, ताकि पासवान जो खुदावन अपनी तमाम परिस्थितियों में खुदावन आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके वचन की मनादी करते हैं खुदावन, कलाम को बांटते हैं, सेवा करते हैं खुदावन, उनकी सामत कम होने पाए, संसारिक परिस्थिति में उन पर हावी ना होने पाए प्रभु, लेकिन अपनी हर परिस्थिति में खुदावन आपको अपना पहला स्थान देते हुए आगे बढ़े, आपकी सेवा में कमजोर ना पड़े खुदावन। होने दे पिता अपने डायसिस प्रभु यीशु मसीह आपके अगुवाई में आगे बढ़ सके, इस डायसिस के महायाजक प्रभु आप होने पाए और आपके साथ ही डायसिस आगे बढ़ सके। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए खुदावन, तमाम ऑफिस बेरर्स के लिए, तमाम मीटिंग्स के लिए, तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए खुदावन चलाए जाते हैं पिता,
हर एक पे आपकी बड़ी आशीष है खुदावन, ताकि हर कार्य बड़ा स्मूथली आपके अगुवाई में चल सके। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं खुदावन, विशेष तौर से परमेश्वर पिता हमारे देश में शांति बनी रहे खुदावन, ताकि हमारे हर एक अधिकारी, हर एक नेतागण खुदावन जिसको आपने अधिकार दिया है, वो आपके भय में होकर अपने जीवन का सही इस्तेमाल करके, अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करते हुए खुदावन इस देश को आगे बढ़ा सकें। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, विशेष तौर से प्रभु परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो आपकी सेवा में हैं, जिनको खुदावन सहायता नहीं मिल पा रही है, जिनकी सहायताएं बंद हो गई हैं, आर्थिक संकट आ चुका है प्रभु, उनको भी आप मदद करना खुदावन। वो भी जब मिले खुदावन तो गवाही दे सकें परमेश्वर ने कितनी अद्भुत विधि से हमारी सहायता की है। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर लोग जो हमसे जुड़े हैं इस मोबाइल के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से खुदावन, वो सब जो सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सबके साथ आपको परमेश्वर आपके समय आना चाहते हैं पिता, और आपके अनुभव है कि जीवन में चाहते हैं प्यारे पिता। होने दे हम साथ ही प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो हम बीमार हैं, मिसेस शांति देव के लिए, मिसेस पी डेविड के लिए, मिसेस विजय शेपर्ड के लिए, मिसेस मधु के लिए, मिसेस प्रफुल्ल मैसी के लिए, मिसेस ललित यूसुफस के लिए, मिसेस इवेंस के लिए, मिस्टर मैक्सवेल जैक्सन के लिए, मिस्टर ह्यूज के लिए, पास्टर अमित गुलाब के बेटे के लिए, मिस्टर राजीव कॉलिंस के लिए, मिस्टर मिसेस डब्ल्यू आइजक के लिए, मिस्टर जोसेफ लॉरेंस के लिए, बिशप एरा स्टीफन के लिए, बेटी शायना सालोमन के लिए, मिस्टर सैमुअल मैसी के लिए, मिस्टर मिसेस सिंह के लिए, मिस्टर विलियम जैक्सन के लिए, मिस्टर विनोद दत्ता के लिए, मिसेस शशि लॉयल के लिए, मिसेस सिरिल जेम्स के लिए, मिसेस मांझी दत्ता के लिए, मिस्टर जॉनी लेवाई के लिए, मिसेस माया छत्री के लिए, मिसेस एल्फ्यूज के लिए, मिसेस शकुंतला डेविड के लिए, मिसेस शेरली सैमुअल के लिए, मिसेस एंजेला लाटियस के लिए। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं मिसेस न्यूटन के परिवार के लिए, रेवरेंड डॉक्टर वनीता सिबस उनके पूरे फैमिली के लिए, और हम साथ ही प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए प्रभु जिस इस वीक में जिनका बर्थडे रहा हो, एनिवर्सरी रही हो खुदावन, वो धन्यवाद देने या नहीं आ सके खुदावन, लेकिन उन्होंने खुदावन आपको जरूर याद किया होगा प्यारे पिता, उनको आशीषें बरकतें दें खुदावन, ताकि उनका उत्साह इस जीवन के प्रति कम न होने पाए, लेकिन वो हर प्रकार से आपसे जुड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारी तमाम दुआओं को, आने वाली योजनाओं को, हर बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। खुदा हमारी अगुवाई कर रहा है और खुदा हमारे बीच में है, ये बात का अनुभव हम कर रहे हैं। खुदा अपने पुकारने वालों को हमेशा आवाज़ सुनकर उनके जवाब देने वाला खुदा है, इसलिए हम लोग उसी विश्वास में आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ कोरसेस हम गाएंगे और उस खुदा का धन्यवाद करेंगे, और उस खुदा ने जो मौका दिया है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी प्रभु की महिमा करेंगे उत्साह के साथ। हमारा उत्साह कमजोर ना पड़ने पाए, ब्रेक लंबा ना होने पाए, इसलिए हम लोग जल्दी से खड़े हो जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही चंगाई। प्यारे मित्रों, ये गीत बहुत ही प्यारा है, और ऐसे कई गवाहियाँ मेरे पास में हैं जो आपको बता सकता हूँ कि आराधना के द्वारा ही उन्हें चंगाइयाँ मिल गई, आराधना के मध्य में ही उन्हें वो हीलिंग मिल गई, चंगाई मिल गई, जिसके लिए वो पुकार रहे थे। तो ये जरूरी नहीं कि आपको प्रार्थना में ही चंगाई मिलेगी, आपको प्रार्थना में ही हीलिंग मिलेगी, लेकिन ये भी एक बड़ा सत्य है कि आराधना करते हुए, गीतों गाते हुए भी हम लोग उस चंगाई को, उस शांति को, खुशी को अनुभव कर सकते हैं, जिसके हमें आज की सुबह तलाश है और हम चाहते हैं कि हम तक पहुँचे। इसलिए बड़े विश्वास से गाएंगे, आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। तेरी आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। तेरी आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा। और प्रार्थना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमें
अरे हालेलुया प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता हमारे, आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता हमारे। कोई भूखी है नदिया का बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई भूखी है नदिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। और तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, उधर तुम्हारे शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, उधर तुम्हारे शान यीशु जी। हम तो सनाम गाते हैं, हम तो सनाम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। बहुत ही संगीत हमने गाया प्रभु में, और इस बात की हमने गवाही दी है कि हम आशीष चाहते हो तेरे करीब आते हैं, क्योंकि प्रभु के पास आए बिना आशीष हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, प्रभु के जब पास आते हैं तो पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ, हमेशा कहता पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ मेरे पास आओ। इसलिए हम लोग उसके करीब हैं और बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए गीत हमारे बहुत जरूरी है, और वो है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसलिए यहोवा हमारे साथ में है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रभु में, इस विश्वास से गाएंगे और आज की सुबह अपनी गवाही के रूप में इस गीत को गाएं कि सच में सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। और इसीलिए आज की सुबह हम यहाँ जीवित हैं और आज भी हमें खुदा के अनुरूप में खड़े हैं संसार में, और आगे भी प्रभु हमारे अगुवाई करेगा। इसी विश्वास से गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। और जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। हम सब प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और खुदा का धन्यवाद करें। खुदा ने हमें मौका दिया है
कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। इसलिए जमा हुए हैं यहाँ हम कि करें प्रभु की आराधना स्तुति, क्योंकि वो चाहता है कि हम जहाँ भी हों हमेशा उसके साथ जुड़े रहें, उसकी संगति में बने रहें। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति, उसकी फेलोशिप बनी रहे और हम विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। जमा हुए हम यहाँ कि करें स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। यीशु की आराधना करें, ख्रिस्त यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। ये जीवन आपका अनुग्रह है खुदावन, हम तो सदाइश हमेशा करते रहे खुदावन। ये हम चाहते हैं खुदावन ताकि हम अपने आप में घटें, आप में बढ़ते जाएं। आपके कलाम को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। अपनी बेटी को अपना अभिषेक दें खुदावन, ताकि पवित्र आत्मा के अभिषेक में खुदावन जो भी उन्हें तैयारी की है उससे बढ़कर वो आपके नाम को ऊंचा करने के लिए उसको रख सके। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं कि डॉक्टर विनीता हमारे से जुड़ी हैं, और आप जानते हैं कि वो चर्च और नॉर्थ में बहुत अच्छी सेविका, उन्हें बहुत सेवाएं दी हैं और आज भी हमारे डायसिस से जुड़ी हैं और बहुत सी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, लेकिन सबका वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी के रूप में वो है हमारे चर्च में हमारे साथ में है। ये समय है कि कलाम को आगे बढ़े। मैं प्रभु यीशु में आप सबकी ओर से इन्वाइट करता हूँ रेवरेंड डॉक्टर विनीता सुबस। हमारी इस आराधना में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको
खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम। मेरे लिए बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी खुशी का मौका है कि एक बार फिर से खुदा के इस भवन में आकर के उसकी आराधना कर सकूं। लेकिन इतने दिन जो मैं एब्सेंट रही उस समय के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बहुत ही ज़्यादा आशीषित हुए अपने पादरी साहब के और उनकी जो टीम है, टेक्नोलॉजी में जो उनकी टीम है, माइकल है, शीन है, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिन्होंने कि इस भवन की सारी वास्तविकता को हम तक ऑनलाइन पहुंचाया। और हमने बहुत बरकतें पाई और इस बात का बड़ा घमंड किया कि जिन चर्चेज़ ने सबसे पहले ऑनलाइन आराधना शुरू की उसमें से मेरा चर्च भी एक था और हमने हमेशा बरकतें पाई हैं। खुदावंद का शुक्र करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। इससे पहले कि पेंडेमिक आए उसने हमें इतना अच्छा इक्विप कर दिया था कि मैं सोचती हूँ कि ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब ना सिर्फ हमारे जो लोकल चर्च मेंबर्स हैं बल्कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो ख़त्म हो गई। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाहर, इलाहाबाद के बाहर, यूपी के बाहर, इंडिया के बाहर हमारे सदस्य और हमारे सदस्यों के दोस्त और बहुत से लोग इस आराधना में जुड़ते हैं, मैं देखा करती थी। और ये तो एक बहुत ही अच्छा मीडियम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे भाई लोग बहनें हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगी और हमारी आराधना होगी, तो शायद हम इस मीडियम को हमेशा चालू रखेंगे ताकि जो लोग वैसे वर्शिप में नहीं आ सकते हैं वो इससे जुड़े रहें। इससे पहले कि मैं आपसे आज के इस वचन पर मनन करूं, आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूं कि पादरी साहब मुझसे व्हाट्सएप पे थोड़ी सी बातचीत हो रही थी हमारी, और हमारी बातचीत जनरली चर्च के संदर्भ में ही होती है। और पादरी साहब ने मुझसे कहा कि मूसा को खुदावंद ने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया या मूसा क्यों नहीं देख पाया। और मैंने उनको जवाब दिया कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सवाल है, इस पर बहुत विचार किया जा सकता है। और पादरी साहब ने मुझसे कहा कि मैंने उनसे कहा कि इस पर मैसेज बन सकता है, और पादरी साहब ने मुझसे कहा ये बहुत चर्चा में है विषय इस समय कलीसिया में, और बड़ा अच्छा होगा कि एक दिन इस पर मैसेज हो और परमेश्वर के समय में ये संभव हो सका। इससे पहले कि हम इस मैसेज को सुने, खुदावंद ने मूसा को क्या दिखाया उसका एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वर्णन एक गीत में है। और इस गीत, ये वीडियो है और मैं चाहती थी कि ये वीडियो आप तक पहुँचे। अगर ये संभव होगा तो अभी हम इस गाने को सुनेंगे और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको खुद से अनुभव होगा कि खुदा ने क्या दिखाया और क्या नहीं दिखाया। ये गीत है जिसको हम प्ले करने जा रहे हैं। इस गीत में एक प्रॉमिस है कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूँगा। ये हमारे लिए प्रॉमिस है।
बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने इसको सुना है ज़रूर बहुत मीनिंगफुल आपको लगा होगा। और जो अभी पादी साहब ने अध्याय आपके सामने पढ़ा, एक्सोडस 33, निर्गमन 33, वहाँ पर इसी एक घटना का वर्णन है, जहाँ पर उसका बैकग्राउंड ये है कि मूसा ने को वाचा की दोनों पट्टियाँ मिली थी, तख्तियाँ मिली थी। वो बहुत दिन तक, 40 दिन तक खुदावंद के साथ सिने पर्वत पर रहा, और उतने दिनों में आप सब जानते हैं कि ये जो कौम, जो खुदावंद की कौम कहलाती थी, जिसको लेकर के वो निकला था, वो बेचैन हो गए और वो भूल गए इस बात को कि एक बहुत ही सामर्थी खुदा, एक बहुत ही जलाली खुदा उनकी अगुवाई कर रहा है। और उन्होंने गलती करी, उन्होंने उतने दिन में घबराहट में एक बछड़े की मूर्ति बना ली और उसकी वो आराधना करने लगे। और जब मूसा नीचे उतरा तो वो बहुत नाराज़ हुआ, और उससे ज़्यादा खुदावंद नाराज़ हुआ। और आप जानते हैं कि उसने वो पट्टियाँ, तख्तियाँ तोड़ दी, जिस पर कि परमेश्वर की वाचा, जिस पर कि उसका पूरी जो एक कवेनेंट उसने बनाया था लोगों के साथ, वो लिखा हुआ था। खुदावंद ने जो हुक्म दिए थे वो लिखे थे, उसको उसने तोड़ दिया, बछड़े को भी उसने तोड़ दिया, और उसने लोगों को के ऊपर बहुत नाराज़ हुआ, और खुदा उससे भी ज़्यादा नाराज़ हुआ। और खुदा ने उस समय कहा कि अब मैं इन लोगों के साथ नहीं चलूँगा, मैं नहीं चलूँगा, क्योंकि ये बहुत ही स्टिफ नेक पीपल। उसने बोला कि ये बहुत ही एक वर्ड उसने यूज़ किया खुदावंद ने, कि मैं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मार्ग में नष्ट कर दूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, क्योंकि तुम लोग जो हो वो बात को नहीं सुनते और हठीले लोग हो, स्टिफ नेक पीपल इंग्लिश में लिखा, हठीले लोग हो, हट करते हो। और परमेश्वर ने जब ये कहा कि हम तुम्हारे साथ अब मैं नहीं जाऊँगा, तो ये लोग बहुत घबरा गए, और जब ये घबरा गए तो विलाप करने लगे, और एक रिपेंटेंस का माहौल हो गया। और उस वक़्त खुदावंद ने इनसे बातचीत की और कहा कि मेरा दूत तुम्हारे सामने सामने जाएगा, और तुमको वो लैंड भी लेना है जा करके, जो मैंने प्रॉमिस किया, वो देश भी तुम्हें लेना, तुम जाओ, यात्रा पे जाओ, बस मैं नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा तो मैं नाराज़गी में तुम्हारा अंत कर डालूँगा। ऐसा एक माहौल था। और ये जो पूरा नैरेटिव है, ये कहानी नहीं है। पहली बात तो हम क्योंकि संडे स्कूल से इसको सुनते तो कई बार एक कहानी के रूप में से पढ़ लेते। ये कहानी नहीं है, ये वर्णन है ऑफ अ रियल मैन बाय द नेम ऑफ मोसेस। वो सच में था, जिसके की ऐतिहासिक पुष्टिकरण है। ऐसे हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस है कि वो मूसा मोसेस वॉज अ रियल मैन, जिसको कि परमेश्वर ने अपनी प्रकटीकरण, जो परमेश्वर ने बार बार उसे अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया, एक रियल, बिल्कुल रियल मैनिफेस्टेशन उसने देखी परमेश्वर की। आग में जाड़ी जल रही है, बुझ नहीं रही है, जल भस्म नहीं हो जा रही, बहुत सी चीज़ें आपने देखा। अभी पानी को डिवाइड करना, एक उसने लाठी रखी, पानी बट गया। ये खुदावंद अपने आप को बार बार रियली उसने प्रकट किया, ये इसकी एविडेंस है, ये कोई कहानी नहीं है। ऑफ अ रियल गॉड, एक सचमुच में एक खुदा है जिसने कि अपने आप को प्रकट किया। तो पहली बात तो ये एक नैरेटिव है, और इस नैरेटिव के ऊपर दो चीज़ों पे ये बेस्ड है। एक वर्ड है थियोफेनी, इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब है खुदावंद का अपने आप को मैनिफेस्ट करना, प्रकट करना। ये जो नैरेटिव है उसमें खुदा ने अपने आप को प्रकट किया, स्वयं प्रकट किया, कई बार प्रकट किया। इस पूरी कहानी में ये जो इनकी एक्सोडस है, इनका एक जगह से निकल करके एक दूसरी लैंड तक पहुंचने की जो घटना है, उसमें कई बार खुदा ने अपने आप को प्रकट किया। आप सब जानते हैं कि किस किस तरीके से आग का खंभा, बादल, बटेर, मन्ना, बहुत सी तरह से झाड़ी के रूप में, जलने वाली झाड़ी के रूप में खुदावंद ने अपने आप को प्रकट किया। तो ये एक परमेश्वर के प्रकटीकरण, बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि प्रोफाउंड तरीके से खुदावंद ने अपनी कौम पर अपने आप को प्रकट किया, उसकी कहानी है। इसको हम थियोफेनी कहते हैं। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पैसेज में, जिसको पादरी साहब ने मुझसे कहा कि हम इसको मैसेज के रूप में लाएं, वो है एंथ्रोपोमॉर्फिक जो थियोफेनी है। मतलब खुदावंद ने अपने आप को इंसान के रूप में प्रकट किया। उसने कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, मगर मेरी पीठ देखेगा, मेरा चेहरा। परमेश्वर अपने आप को एक इंसान के स्वरूप में प्रकट कर रहा।
और ये एक बहुत ही गौर करने वाली बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा खुदावन किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता। वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, उसको किसी इंसान के स्वरूप में, ये मूसा भी बहुत अच्छी तरह से जानता था, खुदावन इंसान के स्वरूप में नहीं बांधा जा सकता, ये मूसा जानता था। हमें उसने अपने ही स्वरूप में बनाया, अपने ही स्वरूप में रचा है। असली में उसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा फिजिकल फॉर्म है वो खुदा का स्वरूप है। हमारा जो स्पिरिचुअल या जो हमारा खासा है, जो हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो खुदावंत की तरह है। इस तरह से उसने हमको रचा था। इट इज़ नॉट दैट आवर बॉडी इज़ लाइक द बॉडी ऑफ गॉड और बॉडी ऑफ गॉड इज़ लाइक आवर बॉडी, ये ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। खुदा रूह है, लिखा हुआ है कि ज़रूरी है कि उसके लोग रूह के साथ और सच्चाई के साथ उसकी बंदगी करें। खुदा रूह है और रूह का शक्ल नहीं होती। खुदा इतना बड़ा है कि अगर वो अपना हाथ इस पृथ्वी पर रख दे तो सारी धरती हिल जाएगी, और वो इतना अपने आप को छोटा कर लेता कि राई के दाने में जो जिंदगी है वो भी तो खुदा ही है। तो गॉड हैज़ नो फॉर्म, ये मूसा बहुत अच्छी तरह से जानता था, और ये हमारी कलीसिया भी जानती है। और जब हम ये सवाल पूछते हैं तो ये हमारा इंडिविजुअल क्वेश्चन है कि खुदा ने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया और अपनी पीठ क्यों दिखाई। उसका कारण यही है कि उस दिन खुदा ने अपने आप को इंसान के रूप में प्रकट करने के लिए मूसा से प्रॉमिस किया, कहा तू मेरा बैक देखेगा। ये परमेश्वर की चॉइस थी, और उसने एक बार और अपनी चॉइस, आप सब जानते हैं कि उसने एक बार और उसने ये सोचा कि मैं अपने आप को इन लोगों के तरह ही प्रकट करूं, और खुदावंद एक बार और एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में यीशु मसीह के रूप में हमारे पास आया। दैट वाज द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन, वो अंतिम और सबसे ब्यूटीफुल खुदावंद का मैनिफेस्टेशन है जो कि इंसान के रूप में हुआ। एंथ्रोपोमॉर्फिक था वो, और वो था यीशु मसीह जो कि इंसान की शक्ल में है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यीशु मसीह इंसान की शक्ल में ही था और इंसान की शक्ल में ही है। वो आदि में भी अपने पिता के साथ था। जब 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 पृथ्वी बनाई जा रही थी, इसकी संरचना हो रही थी, इसको बनाया जा रहा था, उस समय भी था। और उसने इंसान का रूप लिया, देह धारण करी, उसने इंसान की देह धारण करी, लेकिन वो इंसान का स्वरूप नहीं। तो सबसे पहले तो हमें अपना कन्फ्यूजन, ये हमारा क्वेश्चन है कि शक्ल, फेस क्यों नहीं दिखा उसका। God has no face, he has no back. वो एक स्पिरिट है, और उसने अपने आप को झाड़ी के रूप में भी और एक लाठी के रूप में भी और तमाम रूपों में, आप जानते हैं कि हम जब पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट को, न्यू टेस्टामेंट को, तमाम तरह से उसने अपने आप को प्रकट किया। उसने अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि मूसा ने उससे कहा ही नहीं था कि मुझे शक्ल दिखा दे। मूसा ने कभी ये डिमांड, मूसा ने नहीं बोला। आप पूरा नैरेटिव ठीक से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शक्ल देखने का और पीठ देखने का कोई वहाँ जिक्र नहीं है, कोई ऐसी चाहत नहीं थी कि उसकी शक्ल देखे। लेकिन खुदा ने खुद कहा कि मैं तुझे तेरे सामने से गुजरूंगा, लेकिन मेरी शक्ल तू नहीं देख सकता। ये बात उसने कही, मेरी शक्ल नहीं देख पाएगा तू। क्यों? क्योंकि मेरी शक्ल देख के कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। दैट वॉज द चॉइस ऑफ गॉड, इट वॉज नॉट द डिमांड ऑफ मोसेस। मोसेस डिड नॉट आस्क फॉर दिस फेवर, उसने ये मांगा ही नहीं कि मुझे शक्ल दिखा दे। खुदा ने कहा कि तू मेरी शक्ल नहीं देख पाएगा। और इस बात को अच्छी तरह आज समझ लें ताकि ये क्वेश्चन हमारे मनों में कभी ना रह जाए कि खुदा की शक्ल, जो भी, वट एवर इज हिज ग्लोरी, वट एवर इज हिज फ्रंट साइड, वट एवर इज हिज ब्यूटी, उसको इंसान, हम अपने इंसानी जिस्म में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते। अगर हम देखेंगे तो हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जिस्म कैसा है? पाप का जिस्म है। पाप का जिस्म में, अपने पाप के जिस्म में हम नहीं देख सकते। इसीलिए लिखा है कि अभी मुझे आईने में कैसा दिखाई देता है? धुंधला सा दिखाई देता है। बाद में मैं देखूंगा। कब देखूंगा? बाद में, जब मैं अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में अपने सारे पापों से मुक्त होकर के खुदावंद यीशु मसीह के लहू में धुल करके आत्मिक रूप से परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा तो शायद उसको फेस टू फेस देखूंगा। लेकिन वहाँ भी आप याद रखिए कि फरिश्ते अपने पंखों से अपने मुंह ढांक लेते हैं। ऐसा है हमारा परमेश्वर का जलाल, उसका चेहरा जो है वो उसका जलाल है, कोई फेस नहीं है। और उस फेस को शायद हम जब अपने रूहानी रूप में रहेंगे, फॉर्म में रहेंगे, और जब अपने पापों से धुल के इस पापी शरीर को इस स्वर्ग दुनिया में छोड़ के भी चले जाएंगे तो भी शायद नाज़रें तो उसके जलाल पे हमारी नहीं पड़ पाएंगी, उतना उसका जलाल है। तो ये बात जो है वो खुदा ने रिवील की इस जगह पर
कि मेरा चेहरा देख करके या मेरे जलाल को फेस टू फेस देख करके या मेरी ग्लोरी को देख करके तुम लोग जिंदे नहीं रह सकते हो, इसलिए मैं वो नहीं दिखाऊंगा, ये खुदा ने कहा। और खुदा ने ही ऑफर किया कि मैं अपना बैग दिखाऊंगा, नहीं तो मूसा को तो शायद ये भी नहीं पता था। उसे तो ये पता था कि सारी तरफ रहता है, कभी टिड्डियाँ भेज देता है, कभी पानी कड़वा मीठा करवा देता है, कभी चट्टान से पानी निकाल देता है, मेरी लाठी से काम कर लेता, उसे ये नहीं पता था। He did not know that God has got a face and God has got a back। मुझे नहीं पता कि जब वो सीने पर्वत पर उससे बात करता था तो बाइबल में तो यही लिखा है कि बादलों से ढक जाता था, आवाज़ें आती बात करता था। और इस तंबू के बारे में जो लिखा हुआ मिलाप वाले तंबू के बारे में, उसके बारे में भी समझ लीजिए, जब छावनी पड़ती थी, कैंप होता था, तो दूर 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 टेंट्स होते थे, बड़ी सी स्पेस होती थी और दूर पे मिलाप वाला तंबू होता था। और जब उस मिलाप वाले तंबू में किसी को खुदावन से कुछ बात करनी होती तो उसके पास जा सकता था। उसके अंदर यहोशू हमेशा रहता था, मूसा आता जाता रहता था। जब भी मूसा उसके अंदर जाने लगता था तो लोग सारे अपने अपने टेंट्स के दरवाज़ों पे आ जाते थे। इट वाज ऑसम, एक बहुत ही अद्भुत घटना होती थी वो। क्यों? क्योंकि जैसे ही मूसा अंदर जाता था, क्या होता था, पूरा का पूरा एक खंबे के रूप में उसके सामने परमेश्वर की उपस्थिति दर्शाई जाती थी, परमेश्वर दिखाई देता था एक खंबे के रूप में। और वो मूसा से ऐसे बातें करता था, कैसे बातें करता था, जैसे फ्रेंड से बातें करते हैं। मूसा से उसकी फ्रेंडशिप थी और मूसा ने 2-3 बार इस फ्रेंडशिप का, इस पूरी घटना में फ़ायदा उठाया। मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसने कहा था कि तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है, तूने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, इसलिए ये कर दे, इसलिए ये कर दे। उसने उस फ्रेंडशिप, उस लव का वास्ता देके परमेश्वर के पूरे डिसीजन को सिर्फ 23 वर्सेस में बदला है। और ये बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। और इस कहानी में ये वाला जो मसला है कि उसने अपना चेहरा दिखाया कि नहीं दिखाया, या दिखाया तो किस फॉर्म में दिखाया, इसको हम आज इस पर खास तौर से ध्यान देंगे। ये तो एक मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर से मूसा ने मांगा क्या। 2 चीज़ें मांगी। एक तो उसने ये मांगा, पहले तो परमेश्वर ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, ये लोग हटीले मन वाले लोग हैं, मैं इनके साथ अब नहीं जाऊँगा, मेरा दूत जाएगा। लेकिन मूसा जब मिलाप वाले तंबू में गया और लोगों ने दंडवत करी और परमेश्वर की उपस्थिति आ गई और जब फ्रेंड्स आमने सामने आ गए और जब उनका वार्तालाप दोस्तों की तरह होने लगा तो मूसा जिद पकड़ा। और एक दोस्त जैसे दोस्त को मना सकता, उसने उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया। उसने परमेश्वर से ये कहा कि कोई तो चिन्ह दे दे, हमारे साथ कौन जाएगा हमें बता। उसने ये एक्सेप्ट किया कि आप नहीं जाओगे, कौन जाएगा हमें बता दे, ये उसने परमेश्वर से बोला। और उसने क्या मांगा कि मुझे अपना टीच मी योर वेज, शो मी योर वेज, मुझे अपनी गति दर्शा दे। वो एक्चुअली कोई चीज़ ऐसी मांग रहा था जैसे हमारे यहाँ जो GPRS सिस्टम है ना, वैसा सिस्टम। उसने सोचा अब तो परमेश्वर जाएगा नहीं, कोई तो जाए, कौन जाएगा वो तो बता दे। कैसे पता चलेगा टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो दिस वे, पानी में से निकल जाओ, ये सब कौन बताएगा। मुझे अपनी गति बता दे, शो मी योर वे, इंग्लिश में लिखा योर वे। वो क्या मांग रहा था, गाइडेंस मांग रहा था केवल। वो कह रहा था कि अब तू नहीं जाएगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे कुछ गाइडेंस दे दे, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे पता चलेगा। लेकिन ये जब उसने मांगा ना शो मी योर वे, तो उसने कहा कि अगर तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है और अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है तो मुझे अपना रास्ता दिखा दे। और जब इस प्यार से मांगा तो खुदा ने ज़्यादा दे दिया। उसने गाइडेंस मांगी, खुदा ने क्या कहा, तो फिर मैं खुद से ही चलता हूँ तेरे साथ, गाइड दे दिया उसने। एकदम परमेश्वर का वो बदल गया, निर्णय बदल गया। उसने कहा मैं स्वयं तेरे साथ जाऊँगा, मैं जाऊँगा, आई विल गो विथ यू। अगर इस चीज़ का वास्ता दे रहा, प्यार का वास्ता दे दिया था। और जब प्यार का वास्ता दे देंगे ना तो खुदा अपने निर्णय हमारे और आपकी ज़िंदगियों के लिए बदल लेता है। प्यार का वास्ता देना बहुत मुश्किल, उतना प्यार होना चाहिए ना कि वास्ता दे दे, उतना प्यार नहीं होता। मूसा ने प्यार का वास्ता दिया, खुदा ने कहा मैं खुद से चलूँगा तेरे साथ। एक ही चीज़ उसने एक ये मांगा कि मुझे अपना रास्ता, गाइडेंस, ही आस्क्ड फॉर गाइडेंस, मुझे अपना गाइडेंस दे दिखाना। और खुदा ने कहा कि नहीं, गाइडेंस नहीं, मैं तुम्हारा गाइड हूँगा। उसने कहा अब अगर तू ना चले तो मैं जाऊँगा नहीं। जैसे ही उसने कहा मैं चलूँगा तो अब ये पकड़ गया जिद, तू नहीं चलेगा तो मैं जाऊँगा ही नहीं।
और अगर तू नहीं चलेगा तो लोग कैसे जानेंगे कि ये हम एक डिफरेंट कौम है, हम एक डिफरेंट लोग हैं। हमारे घर में आजकल इसकी बहुत चीज़ बार चर्चा होती है कि जब ये लोग चलते थे और जब ये कहीं भी पहुंचते थे तो लोग भय खाने लगते थे, राजा लोग डर जाते थे जब ये एंटर करते थे किसी नए नगर में, क्योंकि दे वर सो डिफरेंट। इतना ज़्यादा पावर ऑफ गॉड के साथ ये मूव करते थे कि ये डिफरेंट लोग थे। मूसा ने कहा तू नहीं चाहेगा अगर मेरे साथ तो कैसे पता चलेगा कि हम एक अलग कौम है, तो तुझे तो चलना ही पड़ेगा। और अगर तू, दोबारा से कहता है, अगर तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है और अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है तो शो मी योर ग्लोरी, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने नहीं कहा कि शो मी योर फेस, उसने नहीं कहा कि शो मी योर पर्सनालिटी, उसने कहा मुझे अपना क्या दिखा दे, तेज दिखा दे। पहले उसने कहा था कि मुझे रास्ता दिखा दे, तो उसने कहा रास्ता नहीं, मैं खुद ही रास्ता, मैं चलता हूँ, मैं हार। ये कितनी अच्छी बात है ना। अगर हम कहीं पता हो कि बहुत मुश्किल है, पता नहीं भटक जाए, आप किसी नए कैंपस में जाइए, बहुत बड़े बड़े आजकल यूनिवर्सिटी कैंपस हैं, जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स अपॉइंटेड होते हैं जो आपको दे विल शो यू अराउंड। अगर आपको खुद जाना हो और कोई आके आपको ऑफर करे कि मैं चल के आपको दिखा दूँ, तो आप तुरंत सेकेंड ऑप्शन को जाओगे ना कि मेरे साथ। दैट वॉज वट हैपेंड। उसने कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा फरिश्ता जाएगा। उसने कहा कि मैं खुद से चलूँगा, उसने पकड़ लिया कि आप चलो तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं जाऊँगा ही नहीं। आपने बोल दिया नाउ यू कम विद मी, ये उसने मूसा ने बोला। फिर कहता मुझे अपना तेज दिखा दे, लेकिन उसके साथ भी पहले क्या कहता है, अगर तूने मुझे नाम लेके के बुलाया है और अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है तो मुझे सिर्फ अपना तेज दिखा दे, सिर्फ तेज। परमेश्वर ने क्या कहा जवाब में, मेरी सारी भलाई तेरे सामने से गुजरेगी, मैं तेरे सामने से गुजरूंगा, मेरी सारी भलाई। उसका परमेश्वर का तेज काय में है, नॉट इन हिज फेस, नॉट इन हिज बैक, नॉट इन हिज बॉडी, उसकी भलाई में भी उसकी ग्लोरी है। परमेश्वर को आप उसकी भलाइयों में भी देख सकते हैं। जब मूसा ने कहा कि आप उसका तेज दिखा दे, अपनी ग्लोरी दिखा दे, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरी ग्लोरी तेरे सामने से गुजरेगी। वहाँ पर लिखा है, और आप घर जाके दोबारा से पढ़ लीजिएगा, कि मेरी भलाई तेरे सामने से गुजरेगी। परमेश्वर की भलाई जितनी बार आपके सामने से गुजरी है, याद रखिएगा कि खुदावंद ने आपको अपना तेज दिखाया है। अगर उसकी भलाई आपके सामने से इन दिनों में गुजरी है तो खुदावंद ने आपको अपना तेज दिखाया। द फेस एंड द बैक आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। गॉड सेड मेरा, उसने कहा ग्लोरी, उसने कहा मैं पूरे तेज के साथ निकलूंगा। और सिर्फ तेज के साथ नहीं, अब परमेश्वर जो है नरम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो हर बार किस चीज़ का वास्ता दे रहा, प्यार का वास्ता। तुम्हें बातचीत होती है हमारी, यू आर माई फ्रेंड, तुम कहते हो कि तुमने मुझे नाम लेके बुलाया है, मुझे अपना तेज दिखा दो। तो खुदा ने क्या कहा, मैं अपना तेज दिखाऊंगा, मैं जिस पे चाहूँ भलाई करूँ, जिस पर चाहूँ अनुग्रह करूँ। लिखा हुआ है ऐसा, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ भलाई करता हूँ, जहाँ चाहता हूँ अनुग्रह करता हूँ। क्यों कह रहा परमेश्वर, इसलिए कह रहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि नहीं जाऊँगा, अब चेंज हो रहा है। तो ही इज ऑल्सो शोइंग हिज अथॉरिटी। वो कह रहा है कि मेरी सत्ता मेरी है, मैं चाहूँ तो भलाई करूँ, चाहूँ तो अनुग्रह करूँ। मैंने अभी कहा था नहीं जाऊँगा, बट अब जाऊँगा भी, और क्या करूँगा, अपनी भलाई भी दिखाऊँगा। वाई, बिकॉज आई एम द सॉवरेन गॉड। ये राज से सत्ता, ये सब कुछ मेरा है। मैं चाहूँगा तो जाऊँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं जाऊँगा, अभी चाह रहा हूँ तो मैं जाऊँगा। और सिर्फ जाऊँगा ही नहीं, अपनी सारी भलाई तुझ पे प्रकट करूँगा। और इट वॉज ऑल अबाउट अ कवेनेंट, इट वॉज दिस होल नैरेटिव इज अबाउट, हमको उसकी की चीज़ को नहीं बोलना, खुदा को कुछ देना था, इस कौम को कुछ आज्ञाएं देना था। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये रिलेटेड है एक कवेनेंट से, दो तख्तियों से, जिनको खुदा ने अपने हाथ से गढ़ा था, अपने हाथ से लिखा था। अब की से कहता है वाचा रहेगी। ये जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी जो व्हाट डू वी कॉल इट, जो व्यवस्था है वो मैं दूंगा। अब की से तू पत्थर गढ़ेगा। नाउ यू कम एंड वर्क विथ मी, यू बी माई को वर्कर। अभी खुदा बाप ने अपना काम भी मूसा को दे दिया, पत्थर भी तू ही गढ़ेगा, लिखेगा भी तू ही, आज्ञा मेरी है। और इन्वॉल्व कर लिया उसने मूसा को। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो वास्ता
उसी प्यार का दे रहा है जिससे खुदा ने उसे बुलाया था। बहुत जब बुलाया था तो अपना नाम क्या बताया था? मूसा ने कहा था कुछ बता दे कि मैं जाके बोलूं किसने मुझे भेजा, तो उसने कहा था जाके बोलना कि आई एम, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, उसने भेजा है। यही तो बोला था ना, इतना ही रिवील किया था। लेकिन इस बार जब प्यार का वास्ता हो गया तो उसने क्या कहा? मैं तेरे सामने से निकलूंगा तो अपने नाम का प्रचार करूंगा। मैं हूं जो हूं सो हूं नहीं, यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अपराधों को क्षमा करने वाला। अरे सारे एट्रीब्यूट्स ही बता दिए उनके साथ। क्यों बता दिए? क्योंकि मूसा परसिस्टेंटली, लगातार क्या कर रहा था? उससे मांग रहा था सिर्फ दो चीज़ें, रास्ता दिखा दे और अपना तेज दिखा दे। और खुदा दिखाता उससे ज़्यादा जा रहा था। उसने कहा मैं साथ भी चलूँगा, मैं अपनी भलाई दिखाऊंगा, और सिर्फ अपनी भलाई नहीं दिखाऊंगा, अपने सारे एट्रीब्यूट्स। और इन्हीं एट्रीब्यूट्स के आधार पर अगर आप इसकी और आगे स्टडी करेंगे तो पूरी यात्रा में खुदा ने यही अनुग्रह, विलंब से क्रोध करना, अपराधों को क्षमा करना, दोषियों को दंड देना। उसने लिखा दोष का मैं दंड दूंगा। ये सारी चीज़ें मार्ग में उसने बार बार उनको दिखाएं। यही एट्रीब्यूट्स जिसको उसने खुद से अनाउंस किया। जैसे हम लोग नहीं कहते थे जब हम इलेक्शन में, एक शुक्ला, सुरेश शुक्ला, कौन शुक्ला? सुरेश शुक्ला। ही इज अनाउंसिंग यहोवा यहोवा, आई एम दिस। ही वाज, वो अपने नाम का प्रचार कर रहा था। जैसे इलेक्शन में नहीं प्रचार करते हैं, तो उसी तरह से वो प्रचार कर रहा था, अपने एट्रीब्यूट्स बता रहा था कि आई एम दिस गॉड, मैं ये परमेश्वर हूँ। और उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। मूसा ने मांगा भी नहीं था, और खुदा ने इसलिए नहीं दिखाया कि अगर दिखा देता तो वो मर जाता। उसने अपनी रेडियंस, अपनी ग्लोरी सिर्फ हम तक उतनी पहुँचाई, और मूसा तक उतनी पहुँचाई जितनी हम सह सकते, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचाई। लेकिन उसने एक और बहुत अच्छा काम किया। उसने कहा कि जब मैं तेरे सामने से गुजरूंगा, मूसा एक पहाड़ी पर खड़ा था, तो उसने कहा कि तुझे एक दरार, पहाड़ियों में दरारें होती हैं आप जानते हैं, दरार के पीछे कर दूंगा, और दरार के पीछे जब कर दूंगा तब तेरे सामने से गुजरूंगा। और उसके बाद भी मेरा तेज इतना ज़्यादा है कि सामने अपना हाथ रख लूँगा, उस दरार को ढांक दूंगा, नहीं तो तू नहीं जी पाएगा। और उसने उस दरार के आगे अपना हाथ रखा और कहा आखिर में अपना हाथ हटा लूँगा, और तब तू मेरी पीठ को देखेगा। मैं जब निकल जाऊँगा, अपने नाम का प्रचार कर लूँगा, अपने बारे में अपने आप को रिवील कर दूँगा तेरी जिंदगी पर, जो लोग आज सुन रहे हैं उनकी जिंदगियों पे, तब क्या दिखाऊंगा? अपनी पीठ दिखाऊंगा। मूसा को किया है, हमें भी किया है, ऐसे बहुत बार किया है। और वो हमें अपनी पीठ दिखा के निकल गया है। और उस पीठ दिखाने में कुछ बहुत सी बातें, बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कुछ बातें। उस दिन मूसा के साथ जो कुछ हुआ, उसमें मूसा का प्यार जिसने परमेश्वर को बदल दिया। मूसा को ने गाइडेंस मांगी, परमेश्वर ने खुद गाइड बनने को कह दिया। मूसा ने सिर्फ ग्लोरी देखने को कहा था, हो सकता उसका मतलब हो कोई आग का खंभा, कोई चमक, कोई चीज़। खुदा ने कहा नहीं, आई विल कम, मैं आऊँगा, अपनी पूरी भलाई तुझ पे प्रकट कर दूंगा, अपना एट्रीब्यूट्स तुझे बता दूंगा। ये सारी चीज़ें तो हुई ही, लेकिन इसमें तीन बातें जो बहुत अच्छी है वो ये है कि परमेश्वर ने कहा जिस पर चाहूँगा अनुग्रह करूँगा, जिस पर चाहूँगा दया करूँगा। वहाँ 3 तरह का अनुग्रह हमें दिखाई देता है जिस घटना में। एक तो है परमेश्वर का अपने प्रकटीकरण का अनुग्रह। परमेश्वर ने मूसा पर ऐसा अनुग्रह किया कि अपने को प्रकट किया, और ये जो प्रकटीकरण था, ये सारे प्रकटीकरण जो पहले हुए थे, आग है, पानी का डिवीजन है, जो भी है, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल था, अल्टीमेट था ना। खुदा सामने से गुजर गया, खुद से गुजर गया, ये बिल्कुल अल्टीमेट था। तो एक तो उसका अनुग्रह हुआ इन हिज मैनिफेस्टेशन, हम कहते हैं ग्रेशियस मैनिफेस्टेशन। खुदा ने अपने आप को अपने अनुग्रह में
प्रकट किया। तो प्रकटीकरण में उसका अनुग्रह दिखा, और उससे भी बड़ा अनुग्रह किस चीज़ में दिखा? अपने को छिपाने में। देयर वॉज अ लिटिल कंसीलमेंट। खुदा ने कुछ छिपाया और उसमें भी अनुग्रह था। उसने अपना चेहरा छिपा लिया, उसने अपने जलाल को छिपा लिया, और उसका क्या अनुग्रह था? नहीं छिपाता तो मूसा मर जाता। हम पर भी अगर उसका जलाल पूरी तौर से प्रकट हो जाए तो हम जिंदे नहीं रह पाएंगे। Even in concealment there is grace. God has concealed himself from us. He revealed himself in Jesus Christ to us. उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में हम पर प्रकट किया, ये उसका अनुग्रह है। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें हैं जो आईने में धुंधली ही दिखाई दी और आमने सामने साफ दिखाई देंगी। दिस कंसीलमेंट ऑल्सो इज गॉड्स ग्रेस। देयर आर मेनी थिंग्स जिनको छिपा के रखना हमारी जिंदगियों के लिए बेहतर है, क्योंकि हम उनको सह नहीं पाएंगे। और फिर तीसरी बात जो थी वो थी ग्रेस इन शील्डिंग। खुदा ने उसको शील्ड किया, आगे अपना हाथ रख दिया, एक क्लेफ्ट में उसको छिपा दिया, एक रॉक में उसको छिपा दिया, और हमको भी छिपा दिया है खुदावंद यीशु मसीह नाम की रॉक के पीछे। अपना हाथ रख दिया है, हमको भी छिपा दिया। अगर हमारे पूरे पाप उसको दिख जाए ना, अगर पूरे पाप दिख जाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा। बट क्या हुआ? एक रॉक के पीछे छुपा दिया, उसके ब्लड के पीछे छुपा दिया। व्हेन ही लुक्स एट अस, जब हम दुआ करते, खुदावंद यीशु मसीह में प्रार्थना करते, तो वो एक रॉक के पीछे एक हाथ छुपाए हुए हमको, हमारी गंदगी उसको दिखाई नहीं देती। वो अपनी गुडनेस को प्रोक्लेम करता हुआ सामने से निकल जाता है। रॉक ऑफ एजेस क्लेफ्ट फॉर मी, लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी, गाते हैं ना हम लोग। उसी का सिंबॉलिक ये क्लेफ्ट और रॉक है। खुदावन चाहता था कि मूसा का कोई नुकसान ना। खुदावन चाहता है आज मेरे जितने भी भाई बहन बेटे बच्चे, मेरे संडे स्कूल के बच्चे, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, आप में से किसी का भी कोई नुकसान ना हो। इसीलिए उसने एक क्लेफ्ट में छुपा दिया है, यीशु मसीह के लहू में छुपा दिया है। देयर इज ग्लोरी इन हिज मैनिफेस्टेशन। आपने उसको बहुत बार देखा है, परमेश्वर के मैनिफेस्टेशन को आपने बहुत बार देखा है। याद करिएगा घर जाके कहाँ कहाँ उसने अपने आप को आपके सम्मुख, आपके साथ चल के और आपके सम्मुख अपने नाम को पुकारता हुआ वो निकल गया है। आपने उसको देखा है, उसमें भी उसका अनुग्रह है। उसने अपने आप को आपसे कुछ बातों में छिपा लिया है, प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया लेकिन फिर भी छुपा लिया। उसके पुनरुत्थान में जो ग्लोरी थी, आपको पता है क्या लाइट होगी वहाँ पर जब मरियम मगदलीनी वहाँ कब्र में गई, वहाँ उसमें भी उसने अपने को दिखाया लेकिन कुछ छुपा लिया। देयर इज ग्रेस इन हिज कंसीलमेंट और अल्टीमेटली देयर इज ऑल्सो दैट ग्रेस इन द शील्डिंग। क्योंकि हमको शील्ड कर रखा है, क्योंकि मूसा को शील्ड कर रखा था, इसीलिए वो बच गया, नहीं तो नहीं बच पाता। खुदा ने अपना चेहरा, अपना जलाल, अपना तेज 100% क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो हमारे और मूसा के लिए भला था। अब आखिरी बात है कि उसने पीठ क्यों दिखाई? व्हाई डिड ही शो हिज बैक? उसके लिए मैं आपसे पहले एक बात करना चाहती हूँ कि अगर आपके सामने से कोई आपके पास आ रहा है, फेस टू उधर से आ रहा है, तो दैट मीन्स दैट देयर इज अ चांस ऑफ इंटरवेंशन। वो व्यक्ति आपके पास आएगा तो इंटरवीन कर सकता है, पॉजिटिव इंटरवेंशन, नेगेटिव इंटरवेंशन। खुदा अगर सामने से आ रहा होता और मूसा के सामने आ रहा होता, या मेरे और आपके सामने आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी वो हमारे जीवन में कुछ करेगा, किसी तरह का इंटरवेंशन हो सकता है। और अगर खुदा सामने जा रहा और हम उसकी पीठ देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो हमें लीड कर रहा है, ऑलरेडी हमारे सामने चल रहा है, ऑलरेडी इंटरवेंशन है, हम उसके पीछे हैं, हम उसके बैक को देख रहे हैं। दैट मीन्स देयर हैज बीन एन इंटरवेंशन। यहाँ पे क्या हुआ? खुदा को जो कुछ करना था उसने अपनी भलाई उस पर प्रकट कर दी। उसने उसको वादा कर दिया कि मैं जाऊंगा, अपने आप को टोटल रिवील कर दिया। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, दयावान, क्षमा करने वाला, दोषों को नाश करने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ बताता हुआ निकल गया। और मूसा ने पीठ देखी, और जब पीठ देखी तो प्रॉमिस, उसको एश्योरेंस हो गया, खुदा अपनी भलाई और अपना मार्गदर्शन देकर मेरे सामने जा रहा है। बैक इज सो पॉजिटिव। इफ यू आर सीइंग द बैक ऑफ गॉड, आप जरूर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि क्या भलाई करके निकल गया। हो सकता है बीते ही दिनों में कुछ भलाई करके निकल गया, उसकी पीठ को फिर नजर डालिएगा। अगर उसकी पीठ पर नजर हो तो उस खुदा ने अपनी पीठ दिखा दी है।
अगर वो बैग से दिख रहा है आपको, इसका मतलब है जीवन में कुछ करता हुआ निकल गया है। और ये बैग जो खुदा की देखी, इससे बड़ा मूसा के ऊपर परमेश्वर का कोई अनुग्रह नहीं हो सकता था। दैट वॉज अ कन्फर्मेशन that God has done whatever he wanted to do on that day। उसने मूसा को अपने साथ को पार्टनर बना दिया। अब वाचा भी तू ही लिखेगा, पत्थर भी तू ही बनाएगा, लेके भी तू ही जाएगा, मैं साथ साथ चलूँगा, मैं अपनी ग्लोरी तुझ पे प्रकट कर दिया। और वो जो बैग थी, दैट वाज एन एश्योरेंस कि परमेश्वर का इंटरवेंशन हो गया। अब वो आगे है और मूसा पीछे है। और ये जब हो जाता है, अगर आपके ज़िंदगियों में हो गया, मेरी ज़िंदगी में हो गया है, तो क्या होता है? मूसा ने कहा था कि तू मुझे अपना तेज दिखा दे और अपना मार्ग दिखा दे, ताकि लोग जाने कि हम ये एक अलग कौम है, जिनकी ज़िंदगियों में खुदावंद की पीठ दिखाई दे रही है, जिनकी ज़िंदगियों से खुदावंद इस तरह गुजर गया है। लोग जानेंगे कि आप एक अलग कौम है, जानेंगे। एक चीज़ बहुत ख़ास तौर से आज आपको बताना चाहती हूँ कि उसने ये भी कहा था कि मैं तेरे साथ साथ चलूँगा ना, आई गिव यू रेस्ट। जब खुदा गुजर जाता है या साथ साथ चलता है और आगे चलता है, तो यात्रा में आराम। विश्राम का मतलब ये नहीं था कि अब तू सो जाएगा, अब यहीं पर सो जा, कनान तेरे पास आ जाएगा। नो, यू विल स्टिल बी इन योर जर्नी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। देखिए, जर्नी में दो तरह के रेस्ट होते हैं। एक रेस्ट होता है कि बड़ा लग्जूरियस आप जर्नी कर रहे हैं, बिल्कुल थाईलैंड जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जहाज़ में भी आपने बिजनेस क्लास कर ली, यू आर एंजॉइंग योर जर्नी, कार भी आपने बहुत ही एकदम डबल AC कर ली और आप बहुत यू आर एंजॉइंग, दैट इज़ अ रेस्टफुल जर्नी, आपको इंजॉय कर रहे हैं आप उसमें आप। लेकिन एक जर्नी ऐसी भी होती है जो रफ होती है, ख़ास तौर से हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको खुदा लीडर्स होने के लिए बुला लेता है, जिनको कोई अलग जिम्मेदारी दे देता है नॉर्मल से थोड़ी उठ के, उनकी जर्नीज़ में रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नी बड़ी रफ है। मूसा की जर्नी वॉज वेरी वेरी टफ, इट वॉज अ वेरी रफ जर्नी, इट वॉज अ जर्नी ऑफ चैलेंजेस। वो मरुस्थल की जर्नी थी और उस जर्नी में खुदा रेस्ट देगा। मेरे जितने भी भाई बहनों को खुदा ने स्पेशली अपने कामों के लिए और विभिन्न बड़ी पदों के लिए बुलाया है, आपकी जर्नीज़ बहुत रफ हैं और उन जर्नीज़ में खुदा ने कहा मैं साथ चलूँगा और तेरे सामने से अपनी भलाई प्रकट करता हुआ गुजर जाऊँगा, तू मेरी पीठ देखेगा और मैं तुझे रेस्ट दूँगा। आप जर्नी तो करोगे, स्ट्रगल तो होगा, लेकिन परमेश्वर क्या देगा? विश्राम देगा। परमेश्वर की पीठ एक ऐसे विश्राम का प्रतीक है, इट्स अ सिंबल ऑफ रेस्ट इन डिफ़िकल्ट एंड रफ जर्नीज। मैं आपको encourage करना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर इन दैट जर्नी, remember that you have to focus on the back of God. Never ask him to show you his face. आप उसके लायक नहीं। Focus on the back of God and that is so beautiful. 3 बातें हैं। परमेश्वर ने उस दिन मूसा को अपनी भलाई दिखाई, गुडनेस, 3 G's हैं, गुडनेस, ग्लोरी एंड ग्रेस। 3 G परमेश्वर ने उसको दिखाए। एक था उसने अपनी भलाई उसको दिखाई, एक उसने अपनी ग्लोरी, अपना तेज उसको दिखाया, और एक उसने अपनी ग्रेस दिखाई। मैं जिसको चाहूँ अनुग्रह करूँ, जिस पर चाहूँ दया करूँ, मैं जिस पर चाहूँ दया करूँ। उसने अपना ग्रेस दिखाया और तीनों का सिंबल था वो बैग। क्या परमेश्वर आपके सामने से गुजर चुका है? आप उसके चेहरे को मत ढूंढिए, उसका चेहरा प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हो चुका। खुदावंद यीशु मसीह को आप जानते हैं, वो हमारी रॉक है, वो हमको छिपाए हुए हैं, हम उस क्लेफ्ट में छिपे हुए हैं। फोकस ऑन द बैक ऑफ गॉड, ऑलमाइटी गॉड, क्रिएटर गॉड, फादर गॉड, उसके बैक पे फोकस करिए। देयर लाइज गॉड्स ग्रेस, देयर लाइज गॉड्स गुडनेस एंड देयर लाइज गॉड्स ग्लोरी। वही है जो आपको हमेशा यकीन दिलाता रहेगा कि परमेश्वर की गुडनेस आपके साथ है, वो आगे चला है, गुजर गया है, उसकी गुडनेस ने आपका साथ दिया है, उसका ग्रेस आपके साथ है और उसकी ग्लोरी आप पर रिवील हुई है। परमेश्वर आप में से हर एक जन को आशीष दे। मैं सोचती हूँ कि मैंने इस टॉपिक के साथ कुछ जस्टिस करी होगी। ये विषम है, इट्स टू थियोलॉजिकल, बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने जैसी अगुवाई दी मैंने आपके साथ बैठा। आइए दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आपके
वचन के लिए जो बहुत तरीक़ों से हमसे बातचीत करता है प्रभु। और हम विशेष रूप से आपका धन्यवाद करते कि इस पेंडेमिक के समय में, इस मुश्किल समय में आपने हमें सिखाया है कि प्यार का वास्ता दे करके, आपके अनुग्रह का वास्ता दे करके, आपकी बुलाहट का वास्ता दे करके हम आपके प्लान्स को भी अपनी ज़िंदगियों में बदल सकते। प्रभु आप हमें अनुग्रह दें कि हमारा जो जीवन है वो आपके अगुवाई पर फोकस्ड रहे, हम आपकी अगुवाई को अनुभव करते रहें। हमें ऐसा अनुभव हो कि हम आपकी पीठ को देख सकते हैं और आप हमारे सामने सामने चल रहे हैं। क्योंकि प्रभु यदि आप हमारे सामने चल रहे हैं तो हम जानते हैं कि बहुत बार आपकी भलाई, आपकी करुणा, आपकी अच्छाई हमारे सामने से गुजर गई। हम आपका शुक्र एक बार फिर कहते हैं इस मौके के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए। प्रभु धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, हमें सुरक्षित रखेगा ताकि आपकी महिमा करते रहे। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि आप में सब ने सुंदर कलाम से आशीष पाई है, क्योंकि बहुत ही टफ टॉपिक है। परमेश्वर ने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया, लेकिन बहुत ही अच्छे से डॉक्टर विनीता आपने बहुत ही प्यारे रूप में, बहुत ही सरल रूप में, थियोलॉजिकल हर तरह से आपने उसके हर अंश को छुआ है और प्रभु में ये वचन हम तक पहुंचा है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने सुना होगा और आने वाले दिनों में और भी हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे साथ होंगे बहुत अच्छे अच्छे वचनों के साथ, क्योंकि आप जुड़े हैं। हम चाहते हैं चेंजेस होता रहे और हम सब नए नए रूप में आराधना करते रहे। तो आप सबको फिर से मैं शुक्रिया करता हूँ इस व्यवस्था के लिए जो चल रही है, और आप सब जुड़े रहे। आने वाले समय में और भी हम नए नए रूप में इस आराधना में आगे बढ़ते जाएंगे। आइए हम लोग अंत में प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आराधना को समाप्त करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज मिले, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे और कि बुराई से बचा, बादशाहत पुत्र जलाल हमेशा तेरे। और अब हमारे प्रभु यीशु कृष्ण का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें जहर के साथ, तमाम सुनने वालों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे।